अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मुल्ज़िम ज़हीर की सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत दरख़्वास्त की समाअत हुई है। दरख़्वास्त गैर मौसर होने के ऊपर अदालत ने मुल्ज़िम की दरख़्वास्त जो है वो ख़ारिज कर दी है, यानी कि उसको दरख़्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। वो उनके वकील की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जिब्रान नासिर एडवोकेट पेश हुए। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को भी तलब किया गया था, उनकी तरफ से भी रिपोर्ट अदालत के अंदर रखी गई और सारी तफ़सीलात सामने आने के बाद फिर अदालत ने वो दरख़्वास्त ख़ारिज की है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब की अदालत में ये केस चूँकि आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, मुल्ज़िम की तरफ से कुछ अर्सा पहले ही ये दरख़्वास्त दी गई थी और उसके बाद फिर 2 बार पहले समाअत नहीं हो सकी थी, लेकिन आज जब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो उसके बाद फिर साढ़े 11 बजे के लगभग जो है वो इस केस की समाअत हुई। जिब्रान नासिर एडवोकेट, प्रोसिक्यूटर और इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के जो स्टाफ हैं वो पेश हुए और उसके बाद फिर मुल्ज़िम के वकील जो है वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने इब्तिदा की कि दरख़्वास्त इनकी गैर मौसर हो चुकी है, लिहाज़ा उस दरख़्वास्त को जो है वो समाअत नहीं करना चाहते, इस पे दलाइल नहीं देना चाहते, कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो लिहाज़ा वो दरख़्वास्त को वापस लेते हैं। उसके बाद इब्रान नासिर एडवोकेट ने जो है वो अदालत के वो तमाम हुक्मनामे जो कि 6 जनवरी के और उसके बाद के जो हुक्मनामे थे और उसके बाद फिर वो सारी तफ़सीलात भी अदालत के सामने रखी और उसके बाद फिर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे का भी हवाला दिया जिसमें अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को हुक्म दिया था कि वो हफ्तावार जो है वो मुलाकात करेंगे बच्ची से, बच्ची की वेलफेयर, बच्ची की एजुकेशन और बच्ची के फ्यूचर की से मुतालिक जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, उस हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला हफ्तावार मुलाकात करेगा और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो फैमिली कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर सबमिट की जाएगी और उसके बाद फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के स्टाफ की तरफ से भी एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई जिसमें उन्होंने उन्होंने दरख्वास्त में उन्होंने उस रिपोर्ट में अदालत को बताया कि देखें जी बच्ची जो है इस वक्त उनके पास नहीं है। दरख्वास्त में उनको फरीक बनाया गया है, बच्ची माँ बाप के पास जा चुकी है और मीटिंग के बारे में भी उन्होंने आगाह किया कि बच्ची बिल्कुल घर वालों के साथ खुश है, बच्ची की वेलफेयर, बच्ची की एजुकेशन, बच्ची के तमाम वो चीज़ें जो है वो बर वक्त की जा रही हैं जो एक ज़रूरत होती है बच्चों की, इसलिए इस हवाले से। तो बाकी अब बच्ची चूँकि उनके पास है नहीं, तो जो दरख्वास्त में उनको फ़रीक बनाया गया वो इंतहाई गैर ज़रूरी है, तो लिहाज़ा उनका इस दरख्वास्त में फ़रीक बनना बनता नहीं है। तो अदालत ने उनके जो दस्तावेज़ात थी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले की तरफ से उसको भी जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और उसके बाद फिर जो सिंध हाई कोर्ट के पहले जस्टिस मोहम्मद इकबाल कौड़ो साहब का जो हुक्मनामा था, उसको भी अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और उसके बाद फिर अदालत ने ये दरख्वास्त यानी कि गैर मौसर होने के ऊपर खारिज कर दी। अच्छा, जो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कौड़ो साहब का हुक्मनामा था, उसको अदालत ने जो है वो क्योंकि पहले जिस तरह वो दायर किया गया था जिसमें अदालत ने अपनी तमाम डायरेक्शन जिब्रान नासिर एडवोकेट ने भी अदालत को बताई कि बच्ची अब माँ बाप के पास है। अदालत ने फिर आज भी जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब ने जो है वो खास तौर पर पूछा कि बच्ची इस वक्त कहाँ है, तो बताया गया कि वो माँ बाप के पास है और बच्ची बिल्कुल सेट है। बच्ची का नाम पूछा कि बच्ची का नाम क्या है, अदालत ने उस बच्ची के नाम को पूरे अदालत का जो हुक्मनामा है रिकॉर्ड का जो अदालती जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें अदालत ने उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया कि बच्ची इस वक्त कहाँ है और उसकी वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए और उसकी जो निगरानी है उस हवाले से क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। बाकी जो है वो कल मुल्ज़िम की तरफ से जो कुछ अर्सा पहले एक दरख्वास्त दायर की गई थी, आपको याद होगा गालिबन 13 फरवरी को या 11 फरवरी को वो थी कि ये जो फैमिली कोर्ट से केस फैमिली कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसके जो ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है जज इलियास मेमन साहब की अदालत में, वहाँ से केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। पहले से 2 उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया था। अब वो केस भी कल यानी कि बुध के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और जस्टिस सलीम जेसर साहब की सरबराही में सिंगल रुकनी बेंच जो है वो इनकी केस की समाअत करेगा। सीरियल नंबर गालिबन 12 पे है, जो मैंने सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट पे देखा था। मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से जो है वो फैमिली कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो है वो अपील दायर की गई है, जिसमें वो चाहते हैं कि जज इलियास मेमन साहब जो है वो अब गैर जानबदार नहीं रहे, तो लिहाजा ये केस यहाँ से मुंतकिल करके दूसरी अदालत भेजा जाए। तो उसके बाद फिर इलियास मेमन साहब की अदालत से भी केस मुस्तरद हुआ था। फिर सेकंड सेशन जज जो नईम मेमन साहब की अदालत से भी इनका केस मुस्तरद हुआ था। उसके बाद फिर अब इन्होंने बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में जो है वो उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। अब देखना ये है कि कल चूँकि पहली समाअत है, पहली समाअत के बाद यकीनी तौर पर जो अदालत नोटिस जारी करेगी या जो भी हुक्मनामा जारी करती है उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। वो केस भी अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। यानी कि 3 से 4 जो फोरम है वहाँ से इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं और उसके बावजूद भी अब ये दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। चूँकि व्यूअर्स जो है बेहद परेशान होते हैं कि एक के बाद दूसरा केस, दूसरे से के बाद तीसरा केस, तो असल वजूहात क्या देखें, हर जगह पर चूँकि केस जिस तरह हमने आपको डे 1 से बताया कि केस इस हद तक मज़बूत है कि मुल्ज़मान को
सज़ा नज़र आ रही है। कहीं भी ज़रा भी गुंजाइश नहीं है कि उनको ये लगे कि सज़ा नहीं होगी। इसलिए उनकी ताबड़तोड़ कोशिशें हैं, ये नहीं कि बच्ची वापस आ जाए। आज आपने देखा कि हाथ खड़े कर लिए, उनको शिकस्त इसमें भी नज़र आ रही थी। अगर केस चलाते भी तो उनको पता था कि बच्ची उनको वापस मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए दरख़्वास्त वापस ले ली और यानी कि अब आप कह सकते हैं कि दर्जनों की तादाद में इनके केसेज़ ना सिर्फ़ ख़ारिज हुए हैं बल्कि डिसमिस हुए हैं और मैं आपको उँगलियों पे गिनवा सकता हूँ। तौहीन अदालत का केस बनता नहीं है। फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए, चालान को चैलेंज किया था। इस हवाले से इसके अलावा मुकदमा कलअदम करार दिया जाए। यानी कि इस तरह की सारी दरख़्वास्तें या तो ख़ारिज हुई हैं या तो अदालत में मेरिट की बुनियाद पर डिसमिस हुई हैं। तो एक और भी लग रहा है कि उनकी एक और भी दरख़्वास्त इस तरह जो है वो इस तरह मेरिट के ऊपर जो है वो मुस्तरद होगी क्योंकि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर 2 फोरम्स के ऊपर पहले इनकी दरख़्वास्त ख़ारिज हो चुकी है। अच्छा क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी बच्ची का बयान क्यों नहीं हो रहा? देखिए मैं बार-बार आपसे ये कहता हूँ कि जो ग्राउंड्स, जो वजूहात, जो तफ़सीलात बच्ची को पता है पूरी दिन, टाइम और तारीख़ के साथ उसको पता है, वो किसी और को नहीं पता। मुल्ज़िमान ने किस तरह उसको बहलाया, फुसलाया, भड़काया, उसको सज़ा उनको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। उन्होंने सज़ा से बचने के लिए अपने तौर पर भरपूर कोशिश करनी है क्योंकि सरेंडर तो कर लिया है, मुल्क से बाहर तो भाग नहीं सकते। उनको ये था कि पहले उनका सोशल मीडिया विंग जो है मुख्तलिफ़ तरीकों से जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। मुख्तलिफ़ फ़ोरम के ऊपर पुलिस और मुख्तलिफ़ इदारे भी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे।